गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एक नया चैप्टर शुरू करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, आपके सिलेबस में थोड़ा सा है, परंतु हायर एजुकेशन तक BSc तक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। तो आप तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसमें 2 विमाओं का यूज होगा। और जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहां आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति, उसमें 3 विमाएं होनी है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं ये आपकी प्लेन के लिए है, किसी प्लेन के अंदर, किसी प्लेन में, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई कह सकते हैं, लेंथ या विड्थ कह सकते हैं, 2 डायमेंशन का प्रयोग होगा। तो 2 डायमेंशनल प्लेन उसे कहेंगे। आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को आप 3 टाइप से बांट सकते हैं। जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप 3 रूपों में बांट सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन में आप ये समझिए कि जिसमें केवल जैसे लंबाई धागा है, बहुत बारीक धागा है, आप कहते हैं इसमें लंबाई है, लंबाई है, तो धागे की आप लंबाई नाप करके सब जान जाएंगे उसके बारे में। तो धागे के लिए केवल 1 डायमेंशन पर्याप्त है, इसकी लेंथ मेजर कीजिए। आया समझ में? आपको बुक है, किताब है, उसके ऊपर का कोई पेज है, सबसे ऊपर का, या आप गत्ता समझ लीजिए बाहर का, सबसे टॉप का, जब आप उसका ऊपरी हिस्सा देखते हैं तो आप लंबाई और चौड़ाई, जब 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं तो वो 2 डायमेंशनल है। आप ब्लैक बोर्ड के तल पर या अपनी कॉपी में आप वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, आप रेक्टेंगल बनाते हैं, आयत बनाते हैं, आप ट्रेपेजियम बनाते हैं, आप ट्रायंगल बनाते हैं। ये सब क्या है? ये 2 डायमेंशनल फिगर हैं, द्विविमीय आकृतियां हैं। अब जैसे आयत है, रेक्टेंगल है, तो लंबाई चौड़ाई चाहिए, वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो वहां भी 2 डायमेंशन है, वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है। 3 डायमेंशनल क्या हुआ? त्रिविमीय ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जैसे आपकी बुक है, पूरी बुक देख रहे हैं आप। अभी तो मैं 2 डायमेंशनल में, तो मैं बुक का केवल ऊपर का पेज देख रहा था, ऊपर का हिस्सा देख रहा था। अब मैं पूरी बुक को देख रहा हूं। बुक की लेंथ क्या है, बुक की विड्थ क्या है, बुक की हाइट क्या है, किताब की लंबाई क्या है, किताब की चौड़ाई क्या है, किताब की ऊंचाई क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये है 3 डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड द 3 डायमेंशन। किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 विमाएं चाहिए। तो इसमें आप तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप कहते हैं घनाभ, क्यूबाइड, घन, क्यूब, आपके बैग में रखे आपकी बुक, पुस्तक, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब 3 डायमेंशनल है। ठीक हो गया? तो यहां हमने द्विविमीय तल पर चर्चा करनी है। 2 डायमेंशनल प्लेन आपको डिस्कस करना है। क्या है निर्देशांक ज्यामिति? मैं आपसे जैसे कह रहा था कि ये आपकी मैथ्स की ब्रांच है। अब इसका इवोल्यूशन कैसा है, इसका एग्जिस्टेंस कैसे आया, इसको सबसे पहले किसने दिया? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए, रेने देकार्ते। ठीक है, रेने देकार्ते एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए। उनका अपना एक थोड़ा नेचर था, सुबह वो जल्दी बिस्तर से उठते नहीं थे, और ऐसा नहीं कि सोते रहते थे, सोचते रहते थे, मैथ्स की घटनाओं के बारे में सोचते रहते थे। ऐसे लेटे लेटे उन्होंने एक बार अपने छत पर एक चींटी को चलते हुए देखा। तो चींटी को चलते हुए देखा तो उनके दिमाग में बात आई कि इस चींटी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, क्योंकि मैथ्स के हैं
मैथमेटिक्स के हैं तो एग्जैक्टनेस पर ध्यान रहता है कि यदि मैं इस चींटी की पोजीशन या ये चींटी कहाँ पर है, यदि मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ठीक ठीक इसकी स्थिति बता सकूं कि ये कहाँ पर है, तो हम कहीं भी तल में किसी बिंदु की स्थिति या किसी वस्तु की स्थिति जान सकते हैं। तो इस पर देकार्ते ने काम किया। फिर उन्होंने इस पर सोचना प्रारंभ किया क्योंकि दिमाग में प्रॉब्लम तो आ गई, अब उसका समाधान क्या होगा। तो उन्होंने इस पर अपना रिसर्च वर्क जारी रखा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली पुस्तक लिखा, उसका नाम है ला ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली बुक ये लिखी ला ज्योमेट्री, रेनी देकार्ते। ठीक है, रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते। अब आप रेनी देकार्ते, ठीक है, ये उनका नाम। अब ये प्रॉपर नाउन है तो अलग अलग हो सकता है स्पेलिंग। तो रेनी देकार्ते ने सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बुक लिखी ला ज्योमेट्री। और कहानी मैंने आपको सुनाई कि एक चींटी जब चल रही थी छत पे तो उसकी पोजीशन जानने का प्रयास किया गया। ठीक है, और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नाम में इसको बोला गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति कार्टेशियन सिस्टम। देकार्ते, यही से कार्टेशियन शब्द आ गया कि इन्होंने सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया, इस नई मैथमेटिक्स के बारे में बताया। तो कार्टेशियन सिस्टम उन्हीं के नाम से आ गया, रेने देकार्ते के नाम से। अब किस रूप में दिखाया गया, किस रूप में किया गया, इस पर मैं आऊंगा अभी डिटेल में। एक एग्जांपल आपसे और कहता हूं। आप अपने घर में रात का समय है और एट ए टाइम लाइट चली गई, आपके पास इन्वर्टर आदि की कोई सुविधा नहीं है। अब आप रात में घर में माचिस खोजने लग गए कि माचिस कहाँ पर होगी। ठीक है, परिवार के सदस्य भी माचिस खोजने लग गए अपने अपने हिसाब से। ठीक है, आइडिया से आदमी जा रहा है कि वहां पर होगी, वहां पर होगी, किचन किस भाग में होगी, उस भाग में होगी। पर यदि किसी ने माचिस को रखा है एक जगह पे तो उसके बारे में बताते हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा जाइए, फला जगह पे आपको माचिस मिलेगी। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन बताना, वही है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि आप एग्जैक्ट किसी पॉइंट को बता सकें, कोई वस्तु कहां पर है उसको बता सकें। आप जानते हैं अर्थ है हमारी, अर्थ में आपने इस टाइप की अर्थ को इस रूप में विभाजित किया हुआ देखा होगा, इस रूप में। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे कर्व टाइप शेप के ये डिवीजन को आपने देखा होगा। ठीक है, इनको कहते हैं अक्षांश, अक्षांश, लैटिट्यूड, और इसको कहते हैं देशांतर, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आज आप गूगल मैप के माध्यम से किसी भी जगह पे जा सकते हैं। यदि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता करना है किसी जगह का, तो आपको गूगल मैप बता देगा कहां पर है। तो इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से
किसी भी प्लेस की स्थिति का पता चल जाता है कि यहां पर कौन सी जगह है, ये एग्जैक्ट। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की मदद से किसी भी जगह, कोई सिटी है, कहीं कोई मार्केट है, कहीं कोई गांव है, वो कितने अक्षांश और देशांतर पर है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है इनकी मदद से, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की मदद, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की मदद से। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसी कंसेप्ट पे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आइए मैं आपको थोड़ा इसका और कंसेप्ट बताना चाहता हूं, और चीज आप थोड़ा देखिए इसमें। ये रेने देकार्ती की देन है आपके लिए बच्चों, और बहुत यूजफुल है। आगे जाकर के आप इसको एनालिटिक ज्योमेट्री के रूप में भी पढ़ेंगे। एक तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी, एक पढ़ते हैं आप ज्योमेट्री, ज्यामिति। आपने 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आप इसके लेते हैं और इनको मेजर करते हैं। आपने कहा ये डिस्टेंस जो है नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर है, आपने कहा ये क्या है, ये ज्यामिति है, ज्योमेट्री। ये ज्यामिति का प्रश्न है, ज्योमेट्री का प्रश्न है। परंतु यदि हमारे पास स्केल नहीं है, विदाउट स्केल आप 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जानना चाहते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम फॉर्मूला यूज करके ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दर्शक, तो उसकी मदद से, निर्देशांक ज्यामिति की मदद से हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आसानी से सूत्र की मदद से निकाल लेते हैं। आप लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब मैं ये आऊंगा, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस इस रूप में दी जाएगी, और वो एग्जैक्ट होगी वो डिस्टेंस जो आप ज्योमेट्री की हेल्प से मेजर करेंगे, मापेंगे, स्केल की मदद से मापेंगे। वही डिस्टेंस आपकी यहां से इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं x1 y1 x2 y2। जैसे मैं कह रहा था ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर की मदद से किसी बिंदु को आप एग्जैक्ट पता कर लेते हैं। उसी हिसाब से इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से किसी पॉइंट की पोजीशन हमको ठीक से पता हो जाती है किसी तल में। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं, तो किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति आप कोऑर्डिनेट की मदद से शो करते हैं, दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन यदि स्पेस में है, यदि पॉइंट कहाँ स्पेस में, अंतरिक्ष में आ गया, तो आप एक कोऑर्डिनेट या और जोड़ देते हैं, वो हो जाता है फिर x1 y1 z1। वो आप क्लास 11 पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां आप इतना ही जानेंगे, बहुत ज्यादा अभी आपके पास नहीं है, परंतु मूलभूत जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आपके पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये ज्योमेट्री का वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गई, ज्योमेट्री का वो एनालिटिक ज्योमेट्री बन गई जब हमने स्केल छोड़ दिया। अब स्केल की आवश्यकता ही नहीं है हमको। ठीक है, अब हम सीधे फॉर्मूलों की मदद से काम करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस रूप में काम करती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम लोग किस रूप में काम करते हैं, आओ मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कोई प्लेन है हमारे पास, जैसे बोर्ड का प्लेन है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसका तल है, तल तो आप जानते हैं। ठीक है, तल अपने आप में 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय होता है।
इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। तो ये तल है, ये प्लेन, ठीक है। इस प्लेन में हमें कुछ करना है, किसी बिंदु की स्थिति दिखानी है, कोई वस्तु कहीं पर है उसकी स्थिति दिखानी है। तो क्या करेंगे, इस तल के ये 2 डायमेंशनल जो प्लेन है, द्विविमीय तल है, इसके हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे, ठीक है। इसके 4 बराबर भाग करेंगे। किस रूप में, आप देखिए इस रूप में, ऐसे ये लाइन इस प्लेन को पहले 2 पार्ट में बांटा, अब ऊपर से भी लाइन आ गई तो कितने पार्ट हो गए, 4 हो गए, नहीं हो गए पूरे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इनफाइनाइट जा रही है, ये भी यहां से इनफाइनाइट जा रही है, ये इनफाइनाइट जा रही है, ये इनफाइनाइट जा रही है, अनंत जा रही है, अनंत जा रही है, अनंत जा रही है, अनंत जा रही है। तो प्लेन के 4 इक्वल हिस्से हुए कि नहीं हुए। ये तो मैंने रिप्रेजेंट के लिए यहीं तो रोक दिया, पर मैंने यही निशान लगा रखी। इनका मतलब ये होता है, एरो मार्क का मतलब होता है कि ये यहीं तक नहीं है, बल्कि ये कहां तक है, अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है, ठीक है ना। इसने प्लेन को, ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन है, द्विविमीय तल है, उसके 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। इन 2 लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, ठीक है, एक क्षैतिज है, एक ऊर्ध्वाधर है, और इसको कहते हैं एक्स अक्ष। अब याद रखना आपने, धीरे धीरे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्मिनोलॉजी पर जा रहा हूं, निर्देशांक ज्यामिति के शब्दकोश की ओर बढ़ रहा हूं। एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, इसको, ये पूरी, और इस पूरी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। यहां से ही सब कुछ निर्धारित करना है। मूल बिंदु यहां से चलना यहीं से है। अब मूल बिंदु मिलेगा कैसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। यहीं से चलना प्रारंभ करेंगे। जैसे मैं आपको एक बात और कहता हूं, माना आपका गांव है, कहीं पर आपका विलेज है, ठीक है, या आपका घर है कहीं पर, ठीक है। घर से किसी दुकान की दूरी, ठीक है, या किसी मंदिर की दूरी, घर से किसी मंदिर की दूरी माना 10 किलोमीटर है, परंतु आपके गांव से पहले पीछे भी एक गांव है, वहां भी एक घर है, वहां भी एक घर है, वहां से इस मंदिर की दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। तो आप देख रहे हैं ये जो मंदिर है आपका, ये जो मंदिर है, एक जगह से तो 10 किलोमीटर है, दूसरी जगह से 15 किलोमीटर है। तो ये रिलेटिव पोजीशंस हैं, सापेक्ष दूरियां हैं। किस बिंदु को स्थिर मान करके हमने दूरी निकाल रखी है। आपने कहा नहीं तो 2 उत्तर हो गए, मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर, मंदिर की दूरी 15 किलोमीटर है, पर किसके सापेक्ष, ठीक है, किसके रिलेटिव आप देख रहे हैं, ये अलग अलग है। पहले यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है। तो वही बात है कि एक पॉइंट फिक्स रहेगा, ओरिजिन, यहां से ही सब कुछ मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो एग्जैक्टनेस नहीं आ सकती। तो मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु से, ठीक है,
ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब इस प्लेन के कितने पार्ट हो गए आप देख रहे हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसके 4 पार्ट हो गए। इस प्लेन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इस पहले वाले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 पीस हो गए ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, 1/4 पार्ट इसका, प्लेन का, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 4 बराबर भाग हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको कह सकते हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कह सकते हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कह सकते हैं आप थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको समझना है कि 4 इक्वल पार्ट हो गए, तो एक पार्ट को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक समझ गए। अब आप देखिए यहां होता है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। अब आपको ध्यान रखना है कि जब मैं ओरिजिन से आगे जाऊंगा, मैं सब हटा देता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखे बातें। आप देखिए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आ रहा हूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए अब साइन किस रूप में लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ठीक से समझना है, आसान है समझना भी, ऐसा नहीं कि कठिन है कुछ। आप देखिए मैं आपसे कह रहा हूं साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, आपने प्लेन के 4 इक्वल पार्ट के ये ओरिजिन है, मैं कह रहा था ये है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, इसको कहा हमने वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है।
यहां से यदि आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप प्लस में चल रहे हैं। अरे ध्यान रखिए, चिन्ह कैसे यूज किए जाते हैं। यहां से मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मैं प्लस में चल रहा हूं, ये मेजरमेंट प्लस में नोट होगा, प्लस में दिया जाएगा। यदि मैं यहां से इसी एक्स एक्सिस में नेगेटिव की ओर आ गया, इधर की तरफ आ गया, तो ये नेगेटिव में डिस्टेंसेस आपके नेगेटिव में ली जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज करनी है ना, माना आप कहीं पर कोई सोसाइटी बना रहे हैं तो उसको कोई नियम बनते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसे चलेगी, ऐसा इसका पैसा आएगा, किस रूप में खर्चा करेंगे, कौन कौन इसमें होंगे, होता ही नहीं होता। वही तो है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। तो मैं कह रहा हूं मूल बिंदु है, ओरिजिन है, जहां पर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसमें इसके ऊपर आप राइट साइड में चलेंगे या इसके राइट साइड में जब आप चलेंगे तो आप पॉजिटिव में चल रहे हैं, और इसके आप जब लेफ्ट साइड में चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे, या आप सीधे कह सकते हैं एक्सिस के ऊपर चलेंगे तो नेगेटिव मेजर होगा। यहां देखिए वाई एक्सिस में जब आप ओरिजिन से ऊपर की ओर निकलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ तो आप पॉजिटिव में चल रहे हैं, और जब आप ओरिजिन से इस साउथ की तरफ चलेंगे, डाउनवर्ड चलेंगे, तो इधर नेगेटिव मेजर होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के नीचे आप नेगेटिव की बात करेंगे, किसमें, वाई एक्सिस में। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस में आप पॉजिटिव की बात करेंगे। ठीक हो गया, आप समझ रहे हैं। अब किसी टाइम पर मैंने यहां आना है। अब देखिए मैं आता हूं बात पे, ये पॉइंट जो मैं कह रहा था, रेनी देकार्ते ने किसी बिंदु की स्थिति कैसे दिखाई, कैसे दर्शाई कि किसी पॉइंट तक आप कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस में चला जाएगा कितना, बिल्कुल इसके नीचे से, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ये यहां से यहां आप जाएंगे। पहले माना आपने कहा ये है 5 सेंटीमीटर, और माना ये आपने कहा ये 4 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए पहले एक्स एक्सिस में आप गए 5 + 5। अब +5 कहते तो आप समझ जाएंगे ओरिजिन के राइट साइड में चलेंगे, मूल बिंदु के दाएं ओर चलूंगा, +5 सेंटीमीटर, फिर उस पर 90 डिग्री पर आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे 4 सेंटीमीटर। तो जिस पॉइंट पर आप पहुंचे पी पॉइंट पर आप पहुंचे, तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, 5,4। आप देख रहे हैं 5,4, और इसी रूप में हम इसको कह देते हैं x, y। अब कोई जनरल पॉइंट है, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, कोई विशिष्ट बिंदु हो गया, पर इन जनरल प्लेन के ऊपर किसी बिंदु को आप दिखाते हैं, माने Q पॉइंट है, आपने कहा x, y। एक्स एक्सिस में x डिस्टेंस है, y एक्सिस में कितना है, y डिस्टेंस। यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं तो यहां से लेकर के यहां तक x है, और यहां से लेकर यहां तक y है। ठीक है, तो इसको कहते हैं x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और यह है y निर्देशांक, y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का एक नाम और है भुज, या इसको बोलते हैं एब्सेसा। ठीक है, y निर्देशांक का एक नाम और है कोटि, ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है। तो किसी पॉइंट की लोकेशन को आप दो चीजों में देख रहे हैं, किस किस पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं भुज और कोटि में। अब शेषा है ऑर्डिनेट में।
दूसरे रूप में कहेंगे कोऑर्डिनेट के रूप में, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। किसी बिंदु की स्थिति को ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये और कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं बात को कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। एक्स एक्सिस पर आप कितना चल रहे हैं, वाई एक्सिस पर आप कितना चल रहे हैं, ठीक है, वही किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करेंगे। इसमें अभी और डिटेल में बताऊंगा बात। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।